1, 2, 12, 13, 14, 15। तो कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय चैनल मनीषेक राजपूत। तो बहुत दिनों बाद मैं कोई लॉन्ग वीडियो लेके आ रहा हूं, और इस लॉन्ग वीडियो के लाने का मेरा रीजन है क्योंकि जो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में हो रहा है ना, यानी समझ में ही नहीं आ रहा कि ट्रेनर लोग बन कैसे रहे हैं, या कौन जेन्युइन ट्रेनर है कौन नहीं है। Bro, what are you talking about, man? यानी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मेरे को, क्योंकि कई लोग जो मेरे स्टूडेंट्स भी है अच्छी फिजिक बना रखी है, जिनको अपनी बॉडी की सिर्फ नॉलेज है, वो भी ट्रेनर बन चुके हैं। और आज तो अनोखी बात हुई जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। एक ऐसा ही नॉर्मल लड़का जिसका जिम से या हेल्थ से कोई लेना देना नहीं, उसने बोला भैया घर पे खाली बैठता हूं तो सोच रहा हूं कि मैं कोर्स कर लूं और ट्रेनर बन जाऊं। अब वो भी एक कोर्स, आजकल कोर्स वाले जो पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स करवा रहे हैं, वो भी हर किसी को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। यानी जिम्स में लोग लगे हुए हैं, सिर्फ सर्टिफिकेशन, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और जो बोल रहा है मुझे कि आज सर्टिफिकेशन कर लेता हूं मैं, ट्रेनर लग जाता हूं, वो उसको तो ये भी नहीं पता कि क्वाड्स किसे कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? यानी समझ से बाहर की चीज है। तो यानी दो तरह के ट्रेनर आ चुके हैं मेन, और 80% जो फिटनेस ट्रेनर है ये वही है। यानी जो जिम्स में क्लाइंट जा रहे हैं यार, उनको तो ये पता नहीं होता ना कौन कैसा ट्रेनर है, तो उनको मजबूरी में उनसे भी वर्कआउट करना पड़ता है। तो जो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री है ना, हेल्थ इंडस्ट्री तो नहीं बोलूंगा क्योंकि जिम्स में हेल्थ का कोई लेना देना नहीं है मोस्टली जिम्स में। मैं ये चाहता हूं कि जो जिम्स है वो हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। मोस्टली जिम्स सिर्फ फिटनेस सेंटर है, हेल्थ सेंटर से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, और आज मेरा बैक का वर्कआउट है तो साथ में वर्कआउट भी करता रहूंगा। ये भी ठीक है कि बैक की सारी वर्कआउट करूंगा, और साथ में आप लोगों से बात भी करता रहूंगा कि किस तरह के ट्रेनर्स आ चुके हैं हमारे इंडस्ट्री में, और किस तरह वो इंडस्ट्री को खराब कर रहे हैं। यानी समझ से बाहर की चीज है। तो आप मेरे चैनल पे इसी तरह बने रहो। आज बात करते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है, जब तक मैं अपना वर्कआउट लगा लूं। तो आज हम पहले बात करते हैं उन ट्रेनर्स की जिनको कोई फिजिकल एक्टिविटी की नॉलेज नहीं है, जिन्होंने कोई जिम में ज्यादा मेहनत नहीं की है, जो एज ए हेल्पर होते हैं, जिनको यानी अपने किसी वर्कआउट का एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन वो किसी के कहने पे सर्टिफिकेशन कर लेते हैं। फिर वो अपने क्लाइंट को ना एज ए स्टैचू ट्रीट करते हैं। जैसे उनको पढ़ाया जाता है कि आपकी ये पोजीशन होनी चाहिए, बॉडी आर्च होनी चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो एज ए अपने क्लाइंट को उस तरह ट्रीट करते हैं। उससे 19-20 होती है ना गलती, तो वो बोलते हैं नहीं ये एक्सरसाइज गलत है। जबकि ऐसा रियल लाइफ में या रियल एक्सरसाइज में ऐसा नहीं होता। बहुत सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको यानी 10 रेपिटेशन है तो 7 या 8 रेपिटेशन वाला थोड़ा बहुत मोमेंटम चेंज हो जाता है, ये नॉर्मल है। लेकिन जो सर्टिफाइड ट्रेनर होते हैं वो इसको भी वो नहीं करते, बिल्कुल इतना टाइट कर देते हैं बॉडी को या किसी भी चीज को, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस तो होता नहीं कितने रेपिटेशन बाद हो जाने के बाद ये चीजें नॉर्मल हो जाती है। जैसे मैं बेंट ओवर रोज लगा रहा हूँ, मेरे को 12 रेपिटेशन करने, तो मेरे को पता है 7-8 रेपिटेशन बाद 19-20 का फर्क होता ही है। 19-20 थोड़ी बॉडी अप डाउन हो जाती है, लेकिन वो इस चीज को कंसीडर नहीं करते। या कोई कुछ कर भी रहा होता है ना, जिसको हम अलाउ कर सकते हैं कि वो बंदा सही कर रहा है, लेकिन मैंने जिम्स में देखे हैं कि वो जाता है, वो देखते हैं, कोई पूछ लेता है ना उनसे कि आप ये सही कर रहा हूं, तो थोड़ा सा इसको आगे कर ले, थोड़ा सा इसको ये कर ले, हाँ अब सही है, या थोड़ा सा इसको पीछे कर ले। अरे भैया वो सही कर रहा था, मैंने देखा वो सही करता है, फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, यानी क्लाइंटों में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होने देते वो कि आप सही कर रहे हो। तो मैं ये बात अपने क्लाइंट से भी और आप सबसे भी कहना चाहूंगा कि यार आप भी थोड़ा एजुकेट हो। आपका ट्रेनर का ही सारा काम नहीं है, आपका भी थोड़ा काम है कि खुद को एजुकेट करो, ठीक है, और पहचानो कि कौन सा सही ट्रेनर है कौन सा गलत ट्रेनर है। तो ये मैं करके दिखाता हूं आपको, ये देखना कि यार ये बात 19-20 आगे पीछे हो जाता है, नॉर्मल है ये सारी चीजें। तो इस चीज को भी समझना पड़ेगा, कोई भी पोजीशन 100% करेक्ट नहीं होती। देखो जैसे मेरे को बेंट ओवर रोज करना है, मेरे लोग, हाँ एक चीज और,
जैसे मेरे को बेंट ओवर रोज करना है, मेरे लोअर बैक में पेन है, तो मैं यार वो जो बुक में लिखी है एक्सरसाइज, बुक में लिखी है जो पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकता ना ये। तो अपना एक कंफर्ट जोन बनाऊंगा मैं, इसके अंदर अपनी बॉडी उस तरीके से करूंगा फिर मैं। तो यार कौन सी एक्सरसाइज गलत है, कौन सी सही है, ये किसी बुक में नहीं लिखी। इसको आपको समझना पड़ेगा अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से, मसल पे फोकस हो रहा है नहीं हो रहा। तो इन सब, तो मैं इन्हीं ट्रेनर्स की बात कर रहा हूं जिनको कोई फिजिकल एक्टिविटी की नॉलेज नहीं होती, लेकिन इनको सर्टिफिकेट लेके लोगों की ऐसी तैसी करनी है इनको। चलो शुरू करते हैं। 1 2। अभी मैं इसको ज्यादा नीचे लेके नहीं जा सकता क्योंकि मेरे लोअर बैक पे आएगी, लेकिन फिर वो बोलेंगे ये गलत है। तो यार ये ऐसे नहीं होती नहीं चीजें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैं आज मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूं कि ट्रेनर पहचानो, कौन सा ट्रेनर सही है, कौन सा गलत है, और खुद को भी सेल्फ एजुकेट करो। ये तो हमने बात कर दी उनकी जो सिर्फ सर्टिफिकेशन करते हैं, जिनको फिजिकल एक्टिविटी की कोई नॉलेज नहीं होती। हम नेक्स्ट अभी फिर मैं 1-2 सेट कर लूं, फिर बात करते हैं उनकी जिनकी फिजिक तो अच्छी होती है लेकिन बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, कैसा फील हो रहा है, एक्सपीरियंस नहीं होता, सिर्फ उनको अपनी बॉडी की नॉलेज होती है। ऐसे भी बहुत सारे आपको जिम्स के अंदर मिल जाएंगे जो खड़े होते हैं, जिनकी फिजिक बहुत अच्छी होती है लेकिन वो ट्रेनर नहीं होते भाई। 12 13 14। तो ये वर्कआउट भी मेरी कंप्लीट होगी। तो अब हम बात करते हैं उन ट्रेनर्स की जिनकी फिजिक अच्छी है, जो कई जिमों में ट्रेनर लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फिजिक तो बना ली है और उन्होंने सोचा चलो ट्रेनर बन जाते हैं, कुछ पैसे कमा लेंगे। चलो उनके लिए ठीक है ये, लेकिन जो उनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि उन्होंने अपनी फिजिक बनाई है, सिर्फ उन्हें अपनी फिजिक की नॉलेज है कि किस तरह बॉडी बनाया जाता है। उनके ट्रेनर ने उन पे काम किया, कोई एक्सपीरियंस ट्रेनर उन्होंने हायर किया होगा तो वो फिजिक बना ली। लेकिन जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो ना तो बुक थ्योरी के बेस पे दी जाती है, ना जो हमने फिजिक बनाई है। मैं अपने फिजिक के बेसिस पे किसी को ट्रेनिंग नहीं दे सकता, समझ रहे हो बात को। तो जो ट्रेनिंग दी जाती है ये दी जाती है क्लाइंट के अकॉर्डिंग, क्लाइंट का मूड किस तरह का, क्लाइंट की डाइट किस तरह की है, क्लाइंट का डेली रूटीन क्या है, बहुत सारी चीजें देख के फिर उसका वर्कआउट प्लान किया जाता है, उसका न्यूट्रिशन प्लान किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट किया जाता है। ये नहीं कि मैंने अपनी बॉडी बनाई है बहुत अग्रेसिव हो गई तो आज क्लाइंट को भी मैं उसी तरह का वर्कआउट करवा दूं, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये क्लाइंट के अकॉर्डिंग होता है कि क्लाइंट उस लेवल का है नहीं, आज उसका मूड अच्छा है तो आज चलो उसको थोड़ा एग्रेसिव वर्कआउट करा दे, आज वो थोड़ा डाउन फील कर रहा है तो चलो मॉडरेट वर्कआउट करवा के उसका, ताकि उसका रूटीन बना रहे, उसे छोड़ देते हैं। तो दोनों चीज का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। आपको थ्योरी की नॉलेज भी होनी चाहिए और साथ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी, एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हो, या दोनों नॉलेज जिसमें हो वो एक अच्छा ट्रेनर है। समझ रहे हो बात को। लेकिन जो आजकल की फिटनेस इंडस्ट्री हो रखी है ना, इसमें मोस्टली 80% तो ऐसे ट्रेनर आ गए जिन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेशन कर लिया अपनी, यानी उनको देख के खुद मोटिवेट नहीं हो सकता बंदा, क्या उनके साथ कोई वर्कआउट करेगा, सिर्फ थ्योरी की नॉलेज है। दूसरा, बहुत अच्छी फिजिक है जिनको देख के बंदे को लगता है यार हम भी बॉडी बना लेंगे, लेकिन भेड़ चाल, वो जैसे खुद वर्कआउट करता है वैसे आपको करवाने की सोचेगा, लेकिन हर किसी के अकॉर्डिंग वो वर्कआउट अलग होता है। समझ रहे हो बात को। तो मेरा जो वर्कआउट करने जिम जाते हैं, जो ट्रेनर्स हायर करते हैं, उनसे भी एक सलाह है कि आप खुद को भी एजुकेट करो, और जो ये दोनों कैटेगरी में ट्रेनर आते हैं इनको भी मैं बोलूंगा कि खुद अपने पे थोड़ा काम करो। अगर फिजिक अच्छी है तो थोड़ा आप एजुकेट हो, अपने आप को और अच्छा करो, ताकि आप एक अच्छी नॉलेज दे सको लोगों को, अच्छी एक्सरसाइज करवा सको। और दूसरा, जो एजुकेट हो रखे हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करो यार, किसी अच्छे ट्रेनर के अंडर वर्कआउट करके या उनसे बात करके, उनसे डेली कुछ ना कुछ सीख के। समझ में आ रही बातें। और इस फील्ड में तो वही कामयाब है यार जिसको प्यार हो इस फील्ड से।
जिसको वर्कआउट करवाने में मजा आता हो, लोगों को फिट करके खुद भी खुश होता हो। समझ रहे हो चीजों को? तो पहली बात तो उन क्लाइंट से है कि इन दोनों ट्रेनर से सावधान हो जाओ और खुद को एजुकेट करो। और जो इन दो कैटेगरी में ट्रेनर्स आते हैं उनको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है भाई। खुद को एक्सपीरियंस थोड़ा करो, और जिनको एक्सपीरियंस है थोड़ा एजुकेट करो, ताकि आप क्लाइंटों को समझ पाओ, उनके अकॉर्डिंग प्लान कर पाओ। तो मैं किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहा, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? तो आप अपने आप को इम्प्रूव करो ताकि आप इस हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री में आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर सको। तो मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है? गुस्सा होने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। कई बार मैं आप ट्रेनर्स के फेवर में भी बोलता हूं, कई बार मैं क्लाइंट्स के फेवर में भी बोलता हूं। तो दोनों मुझे अपना प्यार दिखाओ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और आपको कोई बात करनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। और मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी दे रहा हूं, मनशेख राजपूत, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय।